हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, मिरर्स, टाइप ऑफ मिरर्स एंड रिलेटेड डेफिनेशंस। ओके, सो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आगे कंटिन्यू करने से पहले इन्हें चेक कर लीजिए ताकि आपको आगे पढ़ने में ईजी रहे। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सो अब हम इसकी प्रूविंग देखेंगे। ये हमारा अवतल दर्पण M1 M2 है जिस पर एक साइड रेड ऑक्साइड से पेंट किया गया है। P बिंदु पोल है और ये हमारा C बिंदु वक्रता केंद्र है। CP दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब हम लोग एक प्रकाशिक किरण लेंगे। प्रकाशिक किरण आती है, दर्पण से टकराती है जो कि इसका आपतन बिंदु होता है जिसको हम लोग A पॉइंट शो करेंगे। दर्पण पर जहाँ टकराती है वो उसका आपतन बिंदु होता है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ओके, अब हम लोग एक रचना करेंगे। A से C को डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। ये देखिए हमारी आपतित किरण, B हमारी आपतित किरण है जो चलती हुई आएगी, दर्पण पर टकराएगी। A आपतन बिंदु है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, अब परावर्तन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कि कोण BAC इज इक्वल टू CAF। सो अब देखते हैं हम लोग आगे। BA लाइन जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर है और CA एक त्रियक रेखा है। तो एंगल BAC और एंगल ACF एकांतर कोण बनाएंगे। सो अब परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग एंगल I इज इक्वल टू एंगल R और एकांतर कोण के अकॉर्डिंग एंगल I इज इक्वल टू एंगल C। अब इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे हम तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल C। अब एक पॉइंट जो है वो नोटिस करने वाला है, त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख की भुजाएं बराबर होती हैं। सो AF इज इक्वल टू CF। अब देखो दर्पण का जो द्वारक है वो बहुत छोटा है तो A पॉइंट जो है वो P के बहुत ही पास होगा, यानी कि FA लगभग बराबर होगी FP के। अभी हम लोगों ने पहले देखा AF जो है वो CF के बराबर है, जो AF है वो CF के बराबर है और AF अब FP के भी बराबर है। इस अकॉर्डिंग CF जो है वो PF के बराबर हो जाएगा, CF इक्वल हो जाएगा PF के। अब डायग्राम में देखो CF और F से P, इस पूरे को हम लोग CP लिख सकते हैं। ओके, CF प्लस FP इज इक्वल टू CP। अब हम लोग आगे देखें, जो CF इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू हाफ CP। इससे ये प्रूफ हो गया जो हमारी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। CF इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू हाफ CP। और सॉरी, लिखने में मिस्टेक हो गया, अब ध्यान से देखो। CF इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू हाफ CP। ओके, मैं ठीक लिख दे रही हूँ एक बार। ओके, अब डायग्राम में देखो C से P तक की दूरी को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं
और F से P तक की दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। इस अकॉर्डिंग ओके, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों खींचने के नियम। ओके, फर्स्ट जो रूल होता है वो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों खींचने के नियम। ओके, फर्स्ट जो रूल होता है वो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। ओके, सो अवतल दर्पण का आप लोग डायग्राम देखो तो ये प्रकाशिक किरण है जो आ रही है दर्पण पर, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी। ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए देखो, एक प्रकाशिक किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है और दर्पण पर परावर्तन के पश्चात ऐसे रिटर्न हो जाएगी और फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य फोकस में को होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में जो किरण होती है वो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा पहला अवतल दर्पण है। अभी हमने माना ये बिंदु F फोकस है जहाँ से हमारी प्रकाशिक किरण होकर जाएगी और दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमारी फोकस से होकर गई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब सेम उत्तल दर्पण के लिए हमारी एक प्रकाशिक किरण है जो फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है और फिर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट रूल है वक्रता केंद्र में को होकर जाने वाली किरणें जो कि अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। पहला फिगर देखेंगे हम लोग, ये माना एक प्रकाशिक किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, दर्पण पे परावर्तन के पश्चात ये उसी में मार्ग पर वापस लौट जाती है। जहाँ ये मुख्य अक्ष को कट करेगी वो पॉइंट C वक्रता केंद्र। ओके, ये हमारा अवतल दर्पण के लिए था। अब उत्तल दर्पण के लिए हम लोग देखेंगे, ये हमारे माना एक प्रकाशिक किरण है जो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, की ओर जाने वाली, और परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ओके, सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।